हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, अधिगम से संबंधित सिद्धांत से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत को एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। फर्स्ट सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उसके प्रवर्तक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक है 1913 में दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? एस आर थ्योरी। क्या बोलते हैं सिद्धांत को? एस आर थ्योरी। ठीक है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सी आर थ्योरी। सी आर थ्योरी मतलब कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत दिया है पावलोव ने 1904 में। कब दिया? 1904 में। ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्या है, ये भी आ सकता है कि एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। और सी आर थ्योरी किसने दी? यह है पावलोव ने। कब दी? 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत। सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी। ठीक है। कौन सा सिद्धांत? सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। किसने दिया है? स्किनर ने। किसने दिया है? स्किनर ने। और कब दिया है? 1938 में दिया है। कब दिया है? 1938 में। नेक्स्ट सिद्धांत है सूझबूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत बोलते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है? वर्दीमर ने दिया है। प्रयोग किसने किया है? कोहलर ने इसका प्रयोग किया है। सहयोग कौन है? कोपखा एवं कुर्ट लेविन। ठीक है। तो ये सभी क्या है? इसके प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन स्किनर ने। सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमर, कोहलर, कोपका या कुर्टविन है। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है 5 नंबर का सामाजिक अधिगम। कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडुला ने दिया है। और कब दिया है? 1966 में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडुला ने। कब दिया है? 1966 में। नेक्स्ट जाने निर्मितवाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर को संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। कौन सा सिद्धांत? निर्मितवाद का सिद्धांत या संरचनावाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को कहते हैं। किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर। किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर मतलब जे ब्रूनर ने। कौन सा सिद्धांत है? निर्मितवाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत। ठीक है। अब इसका देखो दोबारा रिवीजन के रूप में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुला, निर्मितवाद का सिद्धांत जे ब्रूनर या संरचनावाद का सिद्धांत जे ब्रूनर। ठीक है। नेक्स्ट देखो पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत इसे बोलते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत या इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया है? क्लार्क हल ने। किसने दिया है? क्लार्क हल ने। कौन सा सिद्धांत?
पुनर्बलन प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया है? क्लार्क हल ने। दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत कार्ल रोजर्स। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर्स। किसने दिया है? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत कार्ल रोजर ने। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स अधिगम के जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को हमने इसमें कवर किया है। आपको हमें लगता है कि आपने ये याद कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार का नया कंटेंट लेके आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आपका।